हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीमेक ट्रेडर। दिस इज़ संदीप सिंह और आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। जो बीएसीसी को निकल के जो न्यूज़ जो निकल के आ रही है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे और समझेंगे कि बीएसीसी अगर बंद अगर होता है तो उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है। आपको पता है कि क्रिप्टो मार्केट जो है काफ़ी डाउन जा चुका है और आज जितने भी ट्रेडर्स जो हैं, अभी आप देख पा रहे होंगे कि इंडियन एक्सचेंज को क्या है कि नोटिस भेजा है, जिसकी वजह से क्या है कि क्रिप्टो मार्केट जो है और भी ज़्यादा काफ़ी डाउन गया है। रसिया के अंदर जो दोबारा जो इसके ऊपर जो बैन लगा है उसके बाद में भी काफ़ी मार्केट जो डाउन गया है। सेल्सियस का जो न्यूज़ अगर आपने देखा उसके बाद में भी काफ़ी मार्केट डाउन गया है। अब इसके बाद में अगर ये न्यूज़ और अगर आप अगर देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं IAMI ने क्या किया है, यहाँ पे इसको बंद करने का फैसला लिया है। BACC को क्या किया है, इन्होंने बंद करने का यहाँ पे फैसला लिया है। अब सबसे पहले तो क्या है कि हमें समझना होगा कि BACC जो है वो क्या है और BACC का क्या इंपॉर्टेंस है क्रिप्टो लाइन के अंदर। BACC जो है द ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल, ठीक है। ये क्या करती थी कि जितने भी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज हैं उनको रिप्रेजेंट करता था। जैसे कि मान लीजिए आपका कॉइन स्विच कुबेर है, वजीरेक्स है, कॉइन DCX है या फिर अदर कोई भी अगर एक्सचेंज अगर हैं तो ये उनको क्या करता था, रिप्रेजेंट करता था। ओके, अब इसके बाद में हमें समझना होगा कि IAMAI जो है वो क्या है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, समझिएगा। और IAMAI ने क्या किया था, आज से 4 साल पहले ही BACC को इन्होंने बनाया था और अब इसके बाद में क्या है कि ये इसको बंद करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रिप्टो मार्केट के ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे असर हुआ है। अब इसके बाद में हम समझते हैं कि CBDC जो है वो क्या होता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ओके, और जो BACC जो है, BACC को बंद करने के बाद में ये इनको प्रमोट करने का यहाँ पे फैसला इन्होंने यहाँ पे लिया है। ओके, अब इससे मार्केट के ऊपर क्या असर होगा वो भी हमें यहाँ पे समझना होगा। हालांकि आप देख सकते हैं कि रसिया की वजह से या फिर सेल्सियस की वजह से या और भी जो क्रिप्टो की जो न्यूज़ जो निकल के आई हैं उनकी वजह से क्या हुआ है कि मार्केट जो है, जिसका $3 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट जो था, आज $1 ट्रिलियन भी यहाँ पे नहीं बचा है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा, लगभग ये लगा के चलिए 70% मार्केट जो है यहाँ पे डाउन जा चुका है। ओके, थर्सडे को इन्होंने क्या किया था कि ये फैसला लिया था, IAMAI ने क्या किया था, इसको बंद करने का यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने यहाँ पे फैसला लिया है और इन्होंने बोला है कि फोर्सली एक्चुअली क्या है कि ये इसको करने जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं क्या है, जो इंडियन जो एक्सचेंज जो है वो खुद इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। समझिएगा, इंडियन जो एक्सचेंज जो है वो खुद इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि आपने देखा होगा कि अभी ED ने क्या किया कि काफ़ी एक्सचेंज को यहाँ पे नोटिस भेजा है। अगर ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात अगर करते हैं, विदाउट KYC अगर ट्रांजैक्शन अगर करते हैं और अगर इंडियन गवर्नमेंट अगर उनसे अगर पूछती हैं तो उनके बारे में उनके पास में कोई भी जवाब नहीं होता, जिसकी वजह से क्या है कि ED ने उनको यहाँ पे नोटिस भी यहाँ पे इन्होंने सेंड किया है। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पे समझिएगा कि जितने भी ऑलमोस्ट जो लैंडिंग जो कंपनियां थी क्रिप्टो के अंदर, जो ट्रेडिंग जो करती थी, जो लैंडिंग जो कंपनियां थी, उन्होंने क्या कर दिया है कि जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं उनके अकाउंट्स को यहाँ पे फ्रीज कर दिया है। जैसे कि सेल्सियस में आपने सुना होगा कि कितना ज़्यादा, मान लीजिए लगभग ये लगा के चलिए 1 लाख से ज़्यादा जो अकाउंट जो है उसने वहाँ पे फ्रीज कर दिए हैं। ओके, अब आप समझिए कि क्रिप्टो के अंदर जब कोई पैसा जो अपना रखता है, ठीक है, और उनके अगर इतने ज़्यादा अगर अकाउंट को अगर फ्रीज अगर किया जाता है, अब उसका कोई टाइम भी नहीं है कि कब तक वो फ्रीज रखेंगे। और उन्होंने क्या है कि साफ यहाँ पे बोल दिया है कि अगर कोई और अगर नेक्स्ट अगर लिक्विडेशन अगर होता है तो वो उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। यानी कि कोई और अगर लिक्विडेशन अगर हो जाता है तो आप ये सोचिए, सेल्सियस का उसके अंदर कुछ भी नहीं जाता, अगर लॉस अगर होता है तो आपका और हमारा ही यहाँ पे होता है। यानी कि जो वहाँ पे अपना पैसा जो रखते हैं उनका ही लॉस होता है। इसके लिए तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, मैं आपको अगर अपनी ट्रेडिंग के ऊपर अगर बिलीव अगर है, आपको अगर अपनी ट्रेडिंग के ऊपर अगर यकीन अगर है तो अपने भी आप पे आप ट्रेड कीजिए। लोगों के सिग्नल्स पे अगर आप बिलीव अगर करते हैं देन यू आर गोइंग रॉन्ग। एजुकेशन लीजिए, 101% मस्ट है दोस्तों। अगर आप एजुकेशन लेंगे और एजुकेशन के बिहाफ पे अगर आप अपना 2%, 3%, 5% अगर प्रॉफिट अगर निकालते हैं तो किसी लैंडिंग कंपनी के अंदर अपना पैसे देने से कहीं ज़्यादा बेहतर वो चीज़ें होंगी। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पे समझिएगा, बॉम्बे के अंदर जो मान लीजिए मीटिंग जो हुआ, बॉम्बे के अंदर क्या है कि इनको बताया गया कि अभी BACC को क्या है कि ये बंद करने जा रहे हैं।
क्योंकि ये जितने भी जो ट्रांजेक्शन्स जो हुए हैं, ठीक है, इन ट्रांजेक्शन्स का कोई भी इनके पास में रिकॉर्ड नहीं है। ओके, और कहाँ तक ये यहाँ पे सही रह पाते हैं, कहाँ तक ये इन चीज़ों को आगे लेके जा पाएंगे, अपने जो एक्सचेंज जो है वो किस तरह से उनको ये बचा पाएंगे, सबसे बड़ी बात एक्चुअली है। और वजीरेक्स पे तो क्या है कि पहले भी ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, ईडी ने पहले भी इनसे कुछ ट्रांजैक्शन को लेके इनसे सवालात किए थे और वहाँ भी यहाँ ये नहीं दे पाए थे उनके जवाब। लेकिन अब हम देखते हैं कि कैसे क्या ये आगे करते हैं। अभी आप देख सकते हैं जो BACC के जो चेयरमैन हैं आशीष सिंघल और सुमित गुप्ता, ये क्रिप्टो मार्केट को लेके अभी भी पॉजिटिव हैं, वेब 3.0 को लेके ये काफ़ी पॉजिटिव हैं और ये अपने काम को दोबारा आगे लेके जाना चाहते हैं। और इन्होंने अपनी नाराज़गी भी जताई है, जो BACC को ये फ़िलहाल ख़त्म करने के लिए जो बोल रहे हैं, इनको लेके इन्होंने अपनी नाराज़गी जताई है। लेकिन आगे के अंदर मार्केट में क्या होता है ये देखते हैं। वजीरेक्स जो है वो कितना सही अपने आप को साबित कर पाता है ये देखते हैं। बाकी आपको पता है कि क्रिप्टो के लेके कितनी न्यूज़ निकल के आई हैं और काफ़ी नेगेटिव जो न्यूज़ निकल के आई हैं, जिनकी वजह से मार्केट का आज काफ़ी बुरा हाल हो चुका है। अगर इंडियन की अगर मैं बात करता हूँ तो आज ट्रेडिंग के अंदर कोई भी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। ओके, चाइना और इंडिया सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे पैसा लगा देते हैं। अगर रूज़ा का अगर किसी ने अगर न्यूज़ देखा हो तो आपने देखा होगा, वन कॉइन का अगर आपने न्यूज़ देखा हो तो उसके अंदर आपने देखा कि चाइना ने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया और सेकंड नंबर पे जो पैसा जो लगाया वो इंडिया ने लगाया था। वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम था। अगर एक अच्छा रेगुलेशन इंडिया के अंदर हो तो मेरा ये मानना है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ऊपर जा सकती है। और इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी एक जो प्रॉब्लम जो है बेरोज़गारी, समझिएगा, इंडिया के अंदर एक जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बेरोज़गारी, मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका कुछ और भी हो सकता है, वो यहाँ पे काफ़ी हद तक क्या है कि ख़त्म हो सकता है। क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग जो करते हैं वो इंडिया के अंदर करते हैं। ये सर्वे के अकॉर्डिंग बताया गया था कि इंडिया के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रेडिंग करते हैं। अगर इसको एक अच्छी एजुकेशन के हिसाब से, अगर एक अच्छे रेगुलेशन के हिसाब से अगर इसको चलाया जाए तो यहाँ से बेरोज़गारी भी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। बाकी आपकी इनके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।